यीशु को जब क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा था तो उन्हें कौन से रंग का वस्त्र पहनाया गया था, बैंगनी या फिर लाल? हेलो, दिस इज आलोक एंड वेलकम टू माय चैनल होली रिदम। तो आज हम देखेंगे कि यीशु के क्रूस पर प्राण त्यागने के साथ ही मंदिर के पर्दे का फट जाना जरूरी क्यों था। पुराने समय में पापों की क्षमा के लिए एक नियम होता था, एक दिन होता था, जो कि आप चाहो तो डिटेल से पढ़ सकते हैं निर्गमन उसके 26वें अध्याय में। उस समय जो प्रभु का मंदिर था यानी मिलाप वाला तंबू, उसमें दो भाग होते थे, एक पवित्र स्थान और फिर एक परम पवित्र स्थान, और उन दोनों के बीच में एक पर्दा लटकाया गया था जो कि पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान को अलग किए रहता था। बाइबल हमें बहुत ही डिटेल जानकारी देती है मंदिर के निर्माण के बारे में और उस बीच वाले पर्दे के बारे में। जो पहले वाला तंबू था यानी पवित्र स्थान, उसमें जो याजक होते थे, प्रीस्ट थे, वो हर समय प्रवेश करके प्रार्थना या उससे संबंधित कोई कार्य संपन्न कर सकते थे। पर जो दूसरा हिस्सा था यानी परम पवित्र स्थान, उसमें केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता था और बिना लहू लिए नहीं जाता था, जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता था। As we know कि वो एक सिंबल था और आने वाले यीशु के समय को दर्शाता था कि किस रीति से हमारे पापों की क्षमा होगी और यीशु मलिकिसिदक की रीति पर युगान युग के लिए हमेशा के लिए याजक ठहरेगा। और वो जो पर्दा था उसके बारे में परमेश्वर ने कुछ निर्देश दिए थे। निर्गमन 26 उसके 31वें पद में ऐसा लिखा है, फिर नीले, बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का एक बीच वाला पर्दा बनवाना। हम मत्ती और मरकुस की किताब में यीशु के उस वस्त्र के बारे में पाते हैं जिसे उसे पहनाया गया क्रूस पर चढ़ाने से पहले, जिसमें मत्ती जो है बात करते हैं वो लाल रंग के वस्त्र के बारे में, लाल रंग के बाके के बारे में, और मरकुस की किताब में बताया गया है बैंगनी वस्त्र के बारे में। It was not a mistake but purposely it has to be recorded। नीला जो है वो परमेश्वर को दर्शाता है, और अगर हम गिनती उसके अध्याय 15-38वें पद में देखेंगे तो परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा था कि जो उसके वस्त्र होंगे उसके छोर पर नीले रंग का फीता लगाया करना पीढ़ी पीढ़ी तक। और जो बैंगनी रंग है वो दर्शाता है एक राजा को, द कलर ऑफ अ किंग। लाल जो रंग है वो दर्शाता है लहू को, जो कि बहुत जरूरी है पापों की क्षमा के लिए। उस समय कपड़े जो होते थे आज की तरह नहीं होते थे, वरन हाथों से बुना जाता था। एंड ऐसा पर्सनली बिलीव कि यीशु को इतना मारा गया था क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले कि शायद जो मत्ती ने उस वस्त्र को देखा उसे खून से रंगा हुआ पाया, और फिर लिखा है कि उसे वापस उसका वस्त्र पहना दिया गया। हाउ अमेजिंग इट इज एंड हाउ परफेक्टली इट कंप्लीट्स द प्रोफेसीज ऑफ बाइबल। ग्रेट। जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया तो ऐसा लिखा है कि तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गए और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना सिर्फ हमारी पापों की क्षमा नहीं, बल्कि ये वो द्वार है जो यीशु ने हमारे लिए खोल दिया ताकि हम सीधे सीधे परमेश्वर के पास जा सके। और यीशु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, और बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। इसलिए यीशु कहते हैं, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू।